हेलो दोस्तों, तो आज हम फिर से एक आगे उसके आगे जो कल जो बताया था उसके आगे क्वेश्चन लेके आ गए हैं। तो आज भी क्वेश्चन देखने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन में। तो देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? तो देखिए दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है। आप लोग देखे होंगे कोई गिलास में अगर कोई सिक्का डाल दीजिए तो लगेगा कि कम गहराई पे वो सिक्का है, बट ऐसा होता नहीं है, वो तो उतना पे ही होता है, बस दिखता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो अब देखते हैं इसका आंसर। पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन का नियम लागू होता है। तो आपको समझ आया दोस्तों, पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है क्योंकि यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन का नियम लागू होता है। इसके आगे देखते हैं। किसी बर्तन के पानी में रखा हुआ सिक्का आँखों से देखने पर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा प्रतीत होता है क्योंकि यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के नियम लागू होते हैं। किसी बर्तन के पानी में रखा हुआ सिक्का आंखों से देखने के बाद कुछ ऊपर उठा प्रतीत होता है। यही हो गया इसका फुल आंसर। तो आप लोग नोट कर सकते हैं दोस्तों, और हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो आप लोग नोट करिए इसको। तो मिटाते दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। तो हम आप लोग को बताए थे दोस्तों कि प्रकाश के परावर्तन जो नियम बताए थे बस उसी का उल्टा होता है। प्रकाश के अपवर्तन जस्ट उल्टा ही होता है थोड़ा सा। तो लिखते हैं इसको। हो जाएगा। पहला लिख देते हैं,
प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम इस प्रकार हैं। तो पहला है दोस्तों, आप लोग नोट करिए, हम लिखाते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो पहला नियम है हमारा दोस्तों, पहला नियम आप लोग देख सकते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो इसको आप लोग नोट करिए। और दूसरा हम लिखाते हैं, किन्हीं दो माध्यमों में और प्रकाश के विशेष, तो इसके आगे लिखते हैं दोस्तों, ऊपर में हम प्रकाश के विशेष वर्ण के आपतन कोण की ज्या मतलब होता है साइन होता है दोस्तों, ज्या आपतन कोण की ज्या। और ऊपर लिखते हैं दोस्तों, इसको मिटा के, आप लोग अच्छे से दिख रहा है तो नोट कर लीजिए आप लोग। और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। तो आप लोग, पहला नियम होता है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम है, किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। तो आप लोग ये दोनों नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिटाते दोस्तों इसको। स्नेल के नियम को
लिख कर समझाएं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, स्नेल के नियम को लिखकर समझाएं। तो हम देखते हैं इसका आंसर। पॉइंट वाइज लिखते हैं। पहला हमारा स्नेल का नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, वही प्रकाश के अपवर्तन के जो पहला नियम है वो स्नेल का नियम भी होता है। तो पर आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो सेकंड देखते हैं इसका स्नेल के नियम। वही सेम किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो सेम है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के नियम और स्नेल के नियम सेम ही हैं दोनों। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं और किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के किसी वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। और इसके आगे देखते हैं थोड़ा सा इसका फॉर्मूला, फिर इसको मिटाते ऊपर से। इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, स्नेल का नियम साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू एक नियतांक। इसी का अनुपात होता है यहाँ जो लिखा हुआ है, देख सकते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या एक नियतांक होता है। तो वही साइन आई आपतन कोण की ज्या और साइन आर अपवर्तन कोण की ज्या एक नियतांक होता है। यही होता है स्नेल का नियम। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुशी रहो, जियो।